केशव मंदिर सोमनाथपुर में केशव मंदिर का निर्माण 1268 ईस्वी में राजगोपाल के पुत्र सोमनाथ दंडनायक ने करवाया था। यह मंदिर होयसल शैली की कला और वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है। शिस्ट पत्थर से बना यह मंदिर एक आयताकार आंगन के केंद्र में स्थित है। मंदिर में एक आधुनिक परिदृश्य उद्यान के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जिसमें उत्तर, दक्षिण और पूर्व में 56 छोटे मंदिरों से युक्त पुनर्निर्मित ग्रेनाइट प्राकार परिसर की दीवार की ओर जाने वाला एक रास्ता है, जो श्रीकार और विजयनगर शैली के स्तंभों से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु को समर्पित यह त्रिकुटा 3 कोशिकाओं वाला मंदिर पूर्व की ओर है। मंदिर में द्वारपालों, द्वार रक्षकों से घिरे एक साधारण दरवाजे से चिह्नित चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। इसमें गर्भगृह, संकटम, अंतराल या सुकनासी, अंतरकक्ष, एक सामान्य नवरंग केंद्रीय स्तंभ हॉल और मुख मंडप या द्वार मंडप प्रवेश हॉल है। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में 3 गर्भगृहों में क्रमशः केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल की छवियां हैं। मंदिर को एक उभरे हुए तारकीय मंच जगती पर बनाया गया है और यह मंदिर की योजना के अनुरूप है। मंदिर की बाहरी दीवारें अत्यधिक सजावटी हैं। मंडपों के बाहरी हिस्से में अधिष्ठान पादुका है, जिसमें 6 स्तरीय शिल्प है और इनके ऊपर शिल्प पैनल और जाली के साथ कक्षासन, ढलान वाली पीठ के साथ बैठने की जगह रखा गया है। 6 स्तरीय शिल्प में सवारों और परिचारकों से सजाए गए हाथियों की एक पंक्ति है। इसके बाद घुड़सवारों के परेड, पत्तेदार लाड़ और महाभारत के दृश्यों के साथ तने हैं। शिल्प के पट्टियों के ऊपर एक पंक्ति में खड़े देवताओं और युवतियों के साथ एक परत है, जिसमें वेसरा और भूमिजा मोड़ के लाइन में एक पंक्ति में एकल पिलास्टर्स हैं। इसके ऊपर कक्षासन, पत्थर की सीट की ढलान वाली बाहरी सतह को दोहरे पिलास्टर्स से सजाया गया है, जिसमें प्रहलाद के परीक्षणों जैसे कहानियों के कुछ खंडित श्रृंखला वर्णन, नर्तकियों, तपस्वियों और विविध आकृतियों के फिलर के साथ वैकल्पिक है। इसके ऊपर सजावटी पत्थर की स्क्रीन मंडप को अंदर से घेरती है। मुख्य गर्भगृहों की दीवारों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें आधार पर 6 कोर्स होयसल शैली के अधिष्ठान के साथ शुरू किया गया है। इसके बाद एक पंक्ति में शिल्प पैनल हैं, जिसमें एक श्रृंखला के साथ एक पंक्ति में कूटस्तंभ पिलास्टर्स द्वारा समर्थित मंदिर टावर हैं। एक मध्यवर्ती सजावटी छतरी, इसके ऊपर अत्यधिक सजाए गए छतरी दीवारों को इसके अधिरचना से अलग करती है। बेलूर और हलेविदु की तरह और गुजरात के सोलंकी के 11वीं शताब्दी के मंदिरों में सम्मेलन को प्रतिध्वनित करते हुए यहाँ भी 6 स्तरीय अधिष्ठान के आधार में 150 से अधिक हाथियों की एक गर्विशाली परेड शामिल है। यहाँ प्रत्येक एक व्यक्तिगत रचना है, प्रत्येक एक बार फिर से शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि आलंकारिक रूप से वे अपने पीठ पर मंदिर को सहन करते हैं। इसके बाद एक परत है जिसमें सजीव घोड़े हैं, उनके सवार हथियार चलाते हैं, कई एक दुश्मन को अपने पैर के नीचे दबाते हैं। इसके ऊपर सजावटी पत्ते की एक परत है। इसके बाद वर्णनात्मक शिल्प है जो कहानियों को दर्शाता है। दक्षिणी मंदिर रामायण के दृश्यों को दर्शाता है, उत्तरी शिल्प में महाभारत है और पश्चिमी में भागवत पुराण की कहानियां हैं। अगले 2 रजिस्टर पौराणिक मकर या शैलीबद्ध मगरमच्छ के बाद हैं। इसके बाद हंस, शैलीबद्ध हंस या हंस हैं। दिलचस्प बात यह है कि केशव मंदिर का घोड़ा शिल्प समुद्री व्यापार में अचानक विस्तार का गवाह है। होयसल घुड़सवारों के लिए घोड़े हमेशा से एक मूल्यवान हिस्सा रहे हैं। हालांकि हलेविदु में होयसलेस्वारा जैसे प्रारंभिक होयसल मंदिरों के घोड़े के शिल्प की तुलना सोमनाथपुरा के साथ करने पर पशु प्रकार और सैन्य प्रौद्योगिकियों में स्पष्ट अंतर उभरता है।